नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। पेडल टू जंगल के 8वें संस्करण का हुआ आगाज। प्रकृति प्रेमी साइकिल पर सवार होकर निहारेंगे प्राकृतिक सौंदर्य। फल समझकर रतन जोत के बीज खाने से 6 बच्चे बीमार। गांगरतलाई क्षेत्र के छोटी झेर गांव का मामला। केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के दल पर हमला, अधीक्षक बीएन मीणा और हवलदार शुएब खान घायल। सड़क हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्पोर्ट्स बाइक पर सवार थे दोनों युवक। लाभार्थी का चेहरा देखकर ही दिया जाएगा पोषाहार। जनजाति क्षेत्र के नेटवर्क की समस्या से परेशानी की आशंका। उदयपुर हिम्मतनगर रेल मार्ग पर वंदे भारत दौड़ेगी, ट्रायल हुआ सफल। जल जीवन मिशन, कागजों पर 30% काम पूरा, हकीकत में सूखा ही सूखा। जिला परिषद की बैठक में अधिकारियों की क्लास, जनप्रतिनिधियों ने जताया रोष। एसएफआई ने गृह मंत्री का पुतला फूका, गृह मंत्री पद से हटाने की मांग। कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूका। डूंगरपुर जिला प्रशासन की ओर से हुई मॉक ड्रिल, उजागर हुई कई कमियां। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खी और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। राजस्थान में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन पीपल सोसाइटी, वन विभाग, पर्यटन विभाग के साझे में पैदल टू जंगल के 8वें संस्करण की शुरुआत। फतेह सागर के दिवाली छोर से हरी झंडी दिखाकर साइकिलिस्ट को रवाना किया। ग्रीन पीपल समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीसीएफ राहुल भटनागर ने बताया कि 22 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मेवाड़, वागड़ क्षेत्र की अरावली की हसीन वादियों के साथ प्राकृतिक और रमणीय स्थलों पर रात्रि विश्राम कराया जाएगा। साइकिलिस्ट राजस्थान के विभिन्न शहरों के अलावा गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश सहित अन्य जगहों से आए हैं। आज फतेह सागर झील से इसकी शुरुआत हुई। दूसरे दिन का सफर बांसवाड़ा जिले की घाटोल रेंज के देलवाड़ा फॉरेस्ट नाका से शुरू होगा। वहीं तीसरे दिन 22 दिसंबर को सुबह 9 बजे माही डैम छोर पर से शुरू होगा। सर, कैसा आयोजन है ये? पैडल टू जंगल का जो 8वां संस्करण है, उसमें आज प्रथम दिन रश आवर राइड का आयोजन किया गया है, जो कि मुख्यतः उदयपुर के झीलों एवं शहर से होकर निकलेगा। और ये बेसिकली ऑर्गन डोनेशन को, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए तथा उदयपुर वासियों को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने अपनी झीलों और अपने संस्कृति को बचा के रखा। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति गांगरतलाई के झेर छोटी गांव में फल समझकर अनजाने में रतन जोत के बीज खाने से 6 बच्चे बीमार हो गए। सभी का सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी बच्चे एक ही परिवार के हैं और आपस में चचेरे भाई बहन हैं। परिजनों से बताया कि स्कूल से आने के बाद सभी बच्चे घर के पास खेत पर खेलने गए थे, जहां 5 साल का बादल, 4 साल की प्रीति, 7 साल की अनीता, 4 साल की यांशी, 3 साल का रेहान, 2 साल के हिमांशु ने अनजाने में फल समझकर रतन जोत के बीज खा लिए। थोड़ी देर बाद जब बच्चों को उल्टी दस्त होने लगे और चक्कर आने लगे, तब इसका पता चला। इस पर परिजन सभी को निजी वाहन से गांगरतलाई अस्पताल ले गए। डॉक्टर हितेश मैडा ने बताया कि रतन जोत के बीज खाने से बीमार हुए 6 बच्चों को लेकर परिजन गुरुवार शाम को अस्पताल पहुंचे, जिन्हें भर्ती कर इलाज किया है। सभी की हालत में सुधार है। सीएचसी में डॉक्टर दीपक रसगनिया, डॉक्टर अजय पवार, फुल सिंह व नर्सिंग कर्मियों ने बच्चों का इलाज किया। आज शाम को 6 बच्चों की रतनजोत खाने से अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिनको परिजन निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांगरतलाई लेकर आए, जहां पर उन्होंने आकर बताया कि बच्चे करीब 3 बजे घर से बाहर खेलने गए हुए थे, जहां पर खेत में उन्होंने अनजाने में रतनजोत के बीज खा लिए थे। उसके बाद से ही उनको उल्टी, दस्त एवं चक्कर जैसी समस्याएं होने लगी। यह देखते हुए परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर आए, जहां पर हमने उनको भर्ती कर उनका इलाज किया। अभी उनका इलाज चल रहा है और सभी की तबीयत अभी। प्रतापगढ़ में देर रात तस्करी की सूचना पर पहुंचे केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग के दल पर बदमाशों ने हमला कर दिया।
हमले में विभाग का अधीक्षक और एक हवलदार जख्मी हो गया। हमलावर 2 गाड़ियों में सवार थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ के निरीक्षक S.K. मिश्रा ने बताया कि विभागीय अधिकारियों को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि दरियावाद रोड पर संदिग्ध गतिविधियां संचालित हो रही है। इस पर विभाग के अधीक्षक B.N. मीणा स्टाफ के साथ दरियावाद रोड पर पहुंचे तो यहां 2 गाड़ियों में सवार बदमाश भागने लगे, जिनका गाड़ी से पीछा किया गया और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जैसे ही गाड़ियों को रोककर पूछताछ करने लगे, गाड़ियों में सवार बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें B.N. मीणा और हवलदार शोएब खान जख्मी हो गए। वारदात के दौरान हमलावर पथराव करते हुए भागने में कामयाब रहे। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू की। इस मामले में 5 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। मामले में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वारदात के दौरान फायरिंग भी हुई थी। हालांकि इसमें कोई जख्मी नहीं हुआ। मामला ये था कि केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो प्रतापगढ़ को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि उसी कार्रवाई में हम लोग रात में 10 बजे कार्यालय से मैं जाता, जिसमें 2 निरीक्षक, ये हमारे सुप्रिंटेंडेंट B.N. मीणा जी और ड्राइवर साथ में यहाँ से निकले हम लोग और दरियावद रोड की तरफ जा रहे थे। वहाँ पर 2 गाड़ी हम लोगों को खड़ी हुई मिली संदिग्ध अवस्था में SP ऑफिस के आगे। तो उनको रोक के जैसे ही पूछना चाहा कुछ तो वो भागने लगे। इसमें RJ 47 नंबर गाड़ी थी, उसने काफ़ी देर घुमा के गाड़ी भगाने की कोशिश की। उसको हम लोगों ने पीछा किया। आगे जाके बस्ती में कहीं नैवेद्यम होटल के पास उन्होंने गाड़ी रोकी। फिर हम लोगों ने वहाँ पर गाड़ी रोक के पूछताछ करने के लिए जैसे ही निकले, उन्होंने ताबड़तोड़ हमला कर दिया हमारी गाड़ी पर, जिसमें हमारे B.N. मीणा अधीक्षक जी को काफ़ी चोटें आई हैं और जब एक शोएब खान करके हवलदार है, उसको भी चोटें आई हैं। और दोनों को यहाँ पर इलाज के लिए भर्ती कराया और आप इससे देख सकते हैं काफ़ी उनको चोटें आई हैं। सर, आपने कोई मामला दर्ज करवाया? जी हाँ, इसका मामला दर्ज कराया गया है कोतवाली। कितने होंगे सर वो संदिग्ध और कैसे हमला किया? तकरीबन 10 लोग होंगे और 2 गाड़ियों में थे। हमला कैसे किया सर उन्होंने? कोई धारदार हथियार हमला होगा? उनके पास हथियार भी थे, धारदार हथियार, और जिस हिसाब से चोट लगी उस हिसाब से धारदार हथियार होना है प्रतीत होता है, और डंडे और पत्थर सभी थे उनके पास। कांच की बोतलें वगैरह? कांच की बोतलें थी और वो ड्रिंक भी कर रखी थी और हाथ में उनके बोतल वगैरह भी थी, तो हो सकता है उससे हमला किया हो। गढ़ी प्रतापपुर क्षेत्र के अड़थुना थाना अंतर्गत कानेल घाटी में शुक्रवार दिन में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार टामटिया के आहियापाड़ा का निवासी राहुल अपने मित्र के साथ बाइक पर जा रहा था। इसी दौरान कुशलगढ़ स्टेट हाईवे पर कानेल घाटी में यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रैयाना कानेल घाटी मोड़ पर तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई और एक पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में राहुल सहित उसके साथी की भी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर अड़थुना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों युवकों के शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में लाया गया, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शवों को स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। घटना के संबंध में परिजनों को सूचना दी गई है, साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा में भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग। संघ ने पोषण ट्रैकर ऐप PMMVI और IGMVI योजनाओं और मानदेय भुगतान में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि विभाग द्वारा 1 जनवरी से पोषण ट्रैकर ऐप चेहरे की पहचान प्रणाली के माध्यम से पोषाहार देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसको भरने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जनजाति जिले बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी के कारण ऐप का उपयोग करना मुश्किल है और विभागीय अधिकारियों से संपर्क करना भी मुश्किल होता है। संघ ने मांग की है कि पोषाहार का रिकॉर्ड रखने के लिए पूर्व की तरह रजिस्टर का उपयोग किया जाए। इसी तरह और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तकनीकी दिक्कतों के कारण PMMVI और IGMVI
योजनाओं के फॉर्म अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। इसके कारण लाभार्थियों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। संघ ने मांग की है कि इन योजनाओं के फॉर्म को ऑफलाइन भरने की अनुमति दी जाए। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को समय पर मानदेय नहीं मिलने की बात कही और मानदेय का भुगतान हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच करने की मांग। जी, आज हम पूरे राजस्थान में सभी जिलों से कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, कि हमारे अभी जनवरी से एक नया ऐप शुरू कर रहे हैं, जैसे पोषाहार के लिए सभी को फेस टेक्सचर करना, जो कि संभव नहीं है। ये जो फेस टेक्सचर करना यानी जो पोषाहार लेने आएगा, जिसके नाम का पोषाहार है वही व्यक्ति आएगा और उसका आधार अपडेट मोबाइल से अपडेट करके लाना होता है। उसमें उसको वो सामने बिठा के उसका फेस कैप्चर करेंगे तभी हम उसको पोषाहार दे पाएंगे। ऐसी व्यवस्था हम नहीं कर सकते, क्योंकि अधिकतर लाभार्थी हमारे जो हैं वो गांव के, या जैसे गर्भवती जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, वो डिलीवरी के लिए पीयर चली जाती है। अब उसको हम कैसे देंगे पोषाहार? अब वो रहेगी नहीं तो उसका फेस फ्रैक्चर कैसे करेंगे हम? इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम इसके लिए ये ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। ये ई मित्र या किसी और से करवाना चाहे तो करवा सकती है सरकार। और दूसरा है पीएमवीवाई जो है वो उसमें पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ बनानी पड़ती है, जो हमको विभागीय मोबाइल दिया है उसमें संभव नहीं है। और जैसे उसको पीडीएफ बना के उसको फिर हमको ऑनलाइन करना पड़ता है, जो हो नहीं रहा है। इसके लिए भी सरकार को होना चाहिए कि कोई ऐसे उनके विकल्प के लिए अलग से कोई कर ले। हम भले कागज़ सबमिट करके उनको दे सकते हैं, पर हमारे लिए ये मुश्किल हो रहा है कि मोबाइल में हम डायरेक्ट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा है हमारा मानदेय, जो दोनों सरकार से आ रहा है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, वो दोनों ही किस्तें हमारे अलग अलग आ रही है। उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दोनों किस्तें साथ आए तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। या आधी तनख्वाह में हमको मालूम भी नहीं पड़ता है कि किस महीने का कौन सी पेमेंट आई है। इसलिए हम ये 3 मांगों को लेके कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री को यह ज्ञापन दे रहे हैं, जिसको जो हमारी ज्ञापन ये एक्सेप्ट करके हमारी ये रिक्वेस्ट मंजूर करें तो अच्छा। उदयपुर हिम्मतनगर रेल मार्ग पर वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेनों का सपना जल्द ही साकार होने जा रहा है। रेलवे के अधिकारियों ने इस मार्ग पर ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब जल्द ही इस मार्ग पर यात्री वंदे भारत का आनंद ले सकेंगे। प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे मनीष गुप्ता के नेतृत्व में एक टीम ने इस मार्ग का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान एक विशेष ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाकर ट्रायल किया गया। रात को उदयपुर से हिम्मतनगर और वापस उदयपुर तक इस ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस ट्रायल में किसी तरह की तकनीकी खराबी नहीं आई। यह एक बड़ी उपलब्धि है और अब इस मार्ग पर वंदे भारत सहित अन्य तेज रफ्तार ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकता है। इस मार्ग के विद्युतीकरण से डूंगरपुर सहित उदयपुर संभाग दक्षिण और उत्तर भारत से बेहतर ढंग से जुड़ गया है। इसके अलावा मालगाड़ियां का संचालन भी जल्द ही शुरू होगा। और अब इस पे ये वंदे भारत का जो प्लानिंग है वो चलेगी इस पे अब, क्योंकि जो पेज था बीच का सिर्फ ये सेक्शन था जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया, तो भी यार मतलब अब हम लोग इलेक्ट्रिक इंजन चला सकते हैं। तो इसी का एक फाइनल इंस्पेक्शन। कितने की स्पीड में चल सकेगी सर? अब ये सेक्शनल स्पीड जो भी रहेगी, सेक्शनल स्पीड जहाँ पे 100 है वो 100 पे चलेगी, जहाँ पे 40 है 40 पे चलेगी। अधिकतम स्पीड 120 पे है। 120 जिला परिषद की बैठक में जल जीवन मिशन की धीमी गति को लेकर जमकर हंगामा। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि कागजों पर तो 30% काम पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ग्रामीणों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा है। जिला परिषद की लंबे इंतजार के बाद हुई बैठक में जल जीवन मिशन की धीमी गति सबसे बड़ा मुद्दा रहा। जनप्रतिनिधियों ने पीएचईडी विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों का दावा है कि 30% काम पूरा हो चुका है, लेकिन ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। विधायक उमेश डामोर ने सवाल किया कि आखिर कितने गांवों में पानी की सप्लाई शुरू हुई है। अधिकारियों के जवाब से जनप्रतिनिधि नाखुश दिखे और उन्होंने इन आंकड़ों को
कागजी झूठ करार दिया। बिजली, सड़क, शिक्षा जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने पिछली बैठकों के लंबित मुद्दों पर भी अधिकारियों को घेरा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर संसद में दिए गए बयान के विरोध में आज डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन हुआ। आदिवासी जनाधिकार एका मंच और SFI से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए गृह मंत्री का पुतला फूंका। वहीं गृह मंत्री अमित शाह को पद से हटाने की मांग रखी। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर पर दिए गए बेतुके बयान के विरोध में आज आदिवासी जनाधिकार एका मंच और SFI से जुड़े कार्यकर्ता गृह मंत्री अमित शाह के पुतले की शव यात्रा लेकर कलेक्ट्रेट पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने गृह मंत्री शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने गृह मंत्री द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। इस मौके पर वक्ताओं ने गृह मंत्री पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के गृह मंत्री होते हुए संविधान निर्माता के खिलाफ इस तरह बयानबाजी उनकी छोटी सोच को उजागर करती है। उन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी को बाबा साहेब की तौहीन के साथ संविधान और लोकतंत्र का अपमान बताया है। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। धरना प्रदर्शन हमारे देश की लोकसभा में हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को फैशन करके जो है बोला गया और एक अपमान किया गया देश की पार्लियामेंट में। आज हम जो है डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर गृह मंत्री का ये पुतला दहन कार्यक्रम रखा गया है। हम भारत की सरकार को निवेदन करते हैं कि अति शीघ्र गृह मंत्री अमित शाह की बर्खास्तगी होनी चाहिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान किया गया, ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस संविधान निर्माण के तहत ही हमारे देश का निर्माण यहाँ तक पहुँचा है। आज ये बीजेपी सरकार पूरी तरीके से एक फासिज्म की ओर रुख है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस संविधान को बदल करके मनवादी संविधान लाने की कोशिश है। इसलिए विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच कर बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। बाबा साहब की लोकप्रियता और बड़ी है। हमारे देश को एक बेहतरीन संविधान दिया है जिसके ज़रिए आज हम विकास के रास्ते पर यहाँ तक आए हैं और ये मनुस्मृति संविधान बीजेपी सरकार लेके आना चाहती है। इसके लिए जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, वो एक फासिज्म की ओर लेके इस देश को लेके जाना चाहती है। आए दिन हमारी धर्मनिरपेक्षता पर जो लगातार जो है विवाद पैदा कर रही है, हमारी देश की एकता तोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और एक सांप्रदायिक तनाव फैलकर हमारे देश में टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। ये हमारे देश विरोधी भाजपा सरकार है और इसलिए आज अमित शाह का ये पुतला दहन का कार्यक्रम है। हमारे देश में एक संविधान है, उस संविधान की रक्षा हो और बाबा साहेब का अपमान हम कभी नहीं सहेंगे। इस बात को लेकर आज पुतला दहन कर रहे हैं। अमित शाह का अतिशीघ्र बर्खास्तगी होनी चाहिए गृह मंत्री पद से और भारत सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा वक्तव्य नहीं दे कि जो हमारे देश की सांप्रदायिक जहर और आगे बढ़े, उन्माद फैले। ऐसे लगातार जो है बीजेपी सरकार के मंत्री जो है बयानबाजी कर हमारे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जिसके खिलाफ में हम खड़े हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। एक बेहतरीन भारत बनेगा तो हमारा ये संविधान बचेगा, तभी एक बेहतरीन भारत का निर्माण हो सकता है। यही बात है। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विवादास्पद वक्तव्य के देने के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी बांसवाड़ा द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। इस प्रदर्शन में जिले के सभी जनप्रतिनिधि, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित रहे। अब्दुल गफार, रमेश पंड्या, पूर्व पार्षद देवबाला, नियाज खान उप प्रधान, मनोहर खड़िया, कृष्णपाल सिंह, बुरहान रतलामी, मुन्ना खान, साजिद नायक, भगवती भिल और लता चाहिल उपस्थित रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला दहन किया। कांग्रेस ने अमित शाह से माफी की मांग की है और कहा है कि उनका बयान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान के प्रति अपमानजनक है। किए गए उनके विवादास्पद वक्तव्य जिसमें उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के प्रति
जो अपमानजनक टिप्पणी की है उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा गया है। देश के उस महान नायक जिसने संविधान की रचना की और कांग्रेस पार्टी के शासनकाल के अंदर आज केवल उनकी गालियां दे देने से, नेहरू को गालियां देने से, कांग्रेस के शासन को गालियां देने से अगर उनको ये लगता है कि वो इस देश के शासन को और इस देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जिसने हर व्यक्ति के लिए स्वर्ग की रचना संविधान के माध्यम से की है, वो देने में अगर कतरा रही है ये शासन, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अपमानजनक जो स्थितियाँ उन्होंने बनाई है वो देश के हर नागरिक को कहीं न कहीं बहुत तकलीफ दे रही है। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस पार्टी की ओर से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले में आयोजित एक मॉक ड्रिल में प्रशासन की तैयारियों में कई खामियां उजागर हुई। सवारियों से भरी एक बस के बिजली के पोल से टकराने और आग लगने की स्थिति का अनुकरण करते हुए आयोजित इस अभ्यास में देखा गया कि आपातकालीन सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पाई। जब कंट्रोल रूम को इस दुर्घटना की सूचना दी गई तो सबसे पहले पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद अन्य विभाग जैसे ट्रैफिक पुलिस, अतिरिक्त एसपी और कलेक्टर भी पहुंचे। हालांकि चिकित्सा विभाग और एम्बुलेंस की टीम करीब आधे घंटे देरी से पहुंची। मॉक ड्रिल में यह भी देखा गया है कि अन्य विभागों के बीच समन्वय की कमी थी और उनके पास आवश्यक उपकरणों का अभाव था। बिजली विभाग की टीम भी अन्य विभागों के मुकाबले काफी देर से पहुंची। के जो सिक्योरिटी ड्रिल रहती है उसके तहत आज हमारे यहाँ पर एक मॉक ड्रिल कराई गई, जिसके अंदर एक बस को बिजली के खंभे से एक्सीडेंट का, इस तरीके का एक एक्सीडेंट को दर्शाया गया और साथ ही फिर जो संबंधित विभाग हैं उनके रिस्पांस टाइम को भी नोट किया गया। इसमें काफ़ी सारे विभाग इन्वॉल्व रहते हैं, प्रशासन भी है, पुलिस भी है, मेडिकल भी है, फायर भी है। तो उस प्रकार से अभी नोट किया गया है किस विभाग का किस प्रकार का रिस्पांस रहा है और अब इसके ऊपर हम लोग नेसेसरी डायरेक्शंस आगे देंगे। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।